और जो फयाज अहमद फैजी साहब, ये जो बहस चल रही है, जो आदिल हसन साहब का तर्क है, क्या ये तर्क जायज है? क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है? प्लीज आप रुक जाइए, जफर जी और आदिल जी प्लीज, चर्चा नहीं हो पाएगी। बात यूसीसी की हो रही है, यूसीसी पे बात करना चाहिए। पहले इनसे पूछे कि यूसीसी होना चाहिए, आदिल जी प्लीज, पहले इस पे फयाज जी की आवाज है प्लीज, कैसा होना चाहिए इस पे बात होगी। लेकिन इधर उधर की बात करके पैनलिस्ट का समय खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। मैंने सीधी सी बात कहा कि यूसीसी संविधान का मुद्दा है, इसे सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। असंप्रदायिक मुद्दा कौन बना रहा है? अशराफ वर्ग बना रहा है, चाहे एमआईएम का अशराफ हो, चाहे वो मुल्ला मौलाना हो, चाहे वो फिल्मों में नाचने गाने, जितने अशराफ और सबकी भाषा है, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो भाजपाई हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे एमआईएम हो, के लिए यही इज्जत है, यही संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। फयाज अहमद फैजी साहब अपनी बात करिए, लेकिन किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए प्लीज। अब आदिल हसन जी रुक जाइए, आदिल हसन जी रुक जाइए। फयाज अहमद फैजी साहब, किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिए प्लीज, अपनी बात कंप्लीट करिए। अब इनको शब्दावली ठीक से मुस्लिम सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारा पूरा स्टैंड यह है कि ये सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आप पूरा लगातार अशराफ वर्ग इसको सांप्रदायिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। मैं हाथ जोड़ करता हूँ सारे लोगों से कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, नागरिक अधिकारों का मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। इस्लाम और इसको लेकर ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा, चाहे वो पर्सनल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ। बार बार आप जो कह रहे हैं शरिया की बात, ये बताइए भारत जो चलता है संविधान से चलता है, आप बार बार शरिया की बात क्यों कर रहे हैं? अरे जब आप यूसीसी की बात कर रहे हैं तो आप बात कीजिए ना। कभी आप हमारे धार्मिक गुरुओं को मुल्ला मौलाना कह रहे हैं, ये क्या है? पढ़ के आइए, आप अपनी भाषा का थोड़ा सा इस्तेमाल करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का मुद्दा है, इसको संविधान का मुद्दा रहने दीजिए। नागरिकों का मुद्दा है, नागरिक मुद्दा, इसको सांप्रदायिक मुद्दा ना बनाइए। मैं कहना चाहता हूं फैजी साहब, आप बार बार जो मौलानाओं को मुल्ला कह रहे हैं, आप पहले तो अपनी जबान पे लगाम दीजिए। इस तरीके के शब्दों को आप किस तरीके से कोट कर रहे हैं? आप हमारे मौलानाओं की बेइज्जती कर रहे हैं सर, हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करें। यूसीसी पे अगर आप बात करें तो कीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या फायदा वो बताइए ना। आप फायदे नहीं बताएंगे। ये समान सूचक शब्द है, आप अपने ज्ञान में। फयाज अहमद फैजी साहब, मैं कह रही हूँ कि अगर किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंच रही है, किसी धर्म को ठेस पहुंच रही है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज टीवी चैनल्स पर मत करिए। अपनी बात यूसीसी पर रखिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, सबको सम्मान के साथ बोलिए। रिस्पेक्ट नहीं किया। मुल्ला शब्द जो है ऑफिशियल शब्द है, और ये इस शब्द को यहाँ से हटा देते हैं, इस शब्द को यहाँ से हटा देते हैं। आपत्ति इस बात को है कि आप मौलाना को लेकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान पढ़ के संविधान का गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो काउंटर करना पड़ेगा ना। आप 15,000 साल पुरानी शरिया यहाँ चलाना चाहते हैं। फिर गलत बात आप कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, शरिया से कहाँ चलता है? आप प्रूफ कीजिए ना फैजी साहब, आप प्रूफ कीजिए कि ये शरिया से चलता है, जबकि मुल्क तो हमारा संविधान से चलता है। बाबा आप शरिया की बात कर रहे हैं, आप ही लोग हैं ना देश के अंदर गुमराह कर रहे हैं। इस तरीके की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके की बात करते हुए। ठीक है नाजिम जी, एक सेकंड लिख के बैठा कीजिए पैनल पे। नाजिम जी रुक जाइए एक सेकंड। उन्होंने नहीं कहा कि शरिया से चलता है, उन्होंने कहा कुछ लोग अगर ये समझते हैं तो उनको ये समझना होगा कि संविधान से चले देश। राजीव जी, जब ये बार-बार इसी बात को कह रहे हैं तो इनको कोट करना चाहिए ना, इन्हें बताना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, शरिया वाली बात नहीं आनी चाहिए। वो यही कह रहे हैं नाजिम जी, एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने यही कहा था कि संविधान से चलता है देश। चलिए अब आप बता दीजिए, अब आप बता दीजिए नाजिम जी, मुझे सिर्फ बिना किसी इधर उधर की बात किए बिना मुझे सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे बताइएगा, मैं ज्यादा नहीं पूछ रही आपसे, ऐसे 2 पॉइंट बता दीजिए यूसीसी के जो आपको पता चल गए हो और आपको लग रहा हो कि अगर ये आ गए तो इससे खतरा है आपकी कम्युनिटी को, मुसलमानों को खतरा है। सिर्फ 2 पॉइंट बताइएगा। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा था कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होगा। कहां है वो? यूसीसी के 2 पॉइंट नहीं, सुनिए, मैं बात जब आती है मुस्लिम हनन की तो वो बात पूरी होनी चाहिए ना। आप बताइए, खराब है ना आपके मुताबिक। तो आज मैं यूसीसी पर चर्चा कर रही हूँ ना, वजीर आजम ने क्या कहा, मैं उस पर भी एक दिन चर्चा कर लूंगी। 2 पॉइंट बताइए यूसीसी के जिससे लग रहा है मुसलमान विरोधी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बार बार यूसीसी के अंदर जो इनके बड़े नेता जो कहते हैं कि 4 शादी, वो ऑन द रिकॉर्ड बताएं। सबसे पहले भारत यह पूछता है, भारत की आवाम जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की जो छवि आप धूमिल कर रहे हैं 4-4 शादियों के नाम पर, आपको बताना पड़ेगा ऑन द रिकॉर्ड।
और दूसरी बात ये जो बार बार ये कहते हैं कि यूसीसी के अंदर महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा, कहां मिल रहा है अधिकार? क्या उससे पहले नहीं मिलता था? आर्टिकल 29, 25 में मेरे इस बात की पूरी आप 2 पॉइंट अभी भी नहीं बता पाए। नहीं प्राची जी, बात तो सुनिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना नाजिम जी। कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि किसी ने 4 शादी नहीं की तो उसके बावजूद हम उसे जेल में डाल देंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। पहले इसको अंतर करना सीख लीजिए, अगर ऐसा हुआ है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, अंतर समझिए। आदिल जी जल्दी से, सुनिए प्राची जी, समय समाप्त हो जाएगा, तो आने चाहिए। अरे समय समाप्त हो जाएगा। आदिल जी बोलिए, फिर आ रही हूं आशुतोष जी फाइनल कमेंट के लिए, जल्दी से आदिल। हाँ मैम, देश के पहले मौलाना फजले हक खैराबादी जिन्होंने काला पानी की सजा दी वो भी मौलाना थे, और लाहौर से लेकर बांग्लादेश तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहां पर मौलानाओं ने फांसी का फंदा नहीं चूमा अंग्रेजों से लड़ने में। और दारुल देवबंद की जो कुर्बानी है दुनिया जानती है, इसलिए मौलाना का एहतराम, ओलेमा का एहतराम करना फर्ज। आज सुबह में ईद का नमाज पढ़े होंगे तो उसी मौलाना, उसी इमाम, उसी ओलेमा के पीछे पड़े होंगे। तो आप जी लगाकर थोड़ा बोलने से अच्छा रहता है, किसी को इज्जत देने से घटता नहीं है। जबरदस्ती किसी को आप 90% और 80% और 30% करने से देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है, कोई शरीयत से नहीं चाहता है, कोई शरीयत से नहीं चाहता है, देश संविधान से चलता है। आदिल हसन साहब आप ही बता दीजिए 2 पॉइंट। एक सेकंड, फयाज अहमद दीजिए, एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।